हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों, परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है और पूर्णांक 80 अंक की ये परीक्षा होने वाली है। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न, कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, सुपरिभाषित केंद्रक जिसमें नहीं पाया जाता है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया और इनके जो आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक एनेलिड प्राणी नहीं है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से बीज उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, वर्गीकीय पदानुक्रम में कुल फैमिली कौन से दो के मध्य में आती है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न के अंदर जो 5 प्रश्न थे ये समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तना, मूल एवं पत्ती में स्पष्ट रूप से विभेदित न होने वाले पादपों को खालिस्तान में रखा गया है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत छोटी इकाई खालिस्तान है। तीसरा प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय खालिस्तान पाया जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, खालिस्तान व्यर्थात मछली है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो मैचिंग आ चुकी है बच्चों। यहाँ पे मैचिंग में देखिए सबसे पहले तो सबसे पहला जो दिया गया है, ठोस का द्रव में परिवर्तन। दूसरे नंबर पे है द्रव का गैस में परिवर्तन। तीसरे नंबर पे है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। चौथे नंबर पे है गैस का द्रव में परिवर्तन। और पांचवें नंबर पे है द्रव का ठोस में परिवर्तन। तो इनको अच्छे से मिला लीजिए, मैचिंग को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सत्य असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न है, अशुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। दूसरा प्रश्न है, अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर तापमान पर पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ के कणों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, द्रव के तापमान का बाष्पीकरण की दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका चौथा प्रश्न यहाँ पे समाप्त। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, द्रव यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ पे शुद्ध बर्फ का गलनांक क्या होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अत्यधिक संपीड़ितता वाली द्रव की अवस्था कौन सी है। तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठवां प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर पीडीएफ भी वीडियो के साथ में प्रोवाइड कराते हुए चलिए। तो सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना, मैंने गूगल ओपन किया, यहाँ पे माई स्टडी जानकारी आपको लिख देना है। माई स्टडी जानकारी इस तरीके से लिखना। लिखने के बाद यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगी। इस फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना और ऑफिशियल माई स्टडी जानकारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेलीग्राम का बटन आपको ऊपर दिख रहा है, नीचे क्लास 9th 10th 11th 12th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने डाउनलोड लिंक दी गई है। तो क्लास 9th के सामने क्लिक हियर वाला जो बटन है इस पर अपन क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, नीचे ऐसे खिसकाते हुए चलना, और यहाँ पे देखिए क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर, इसके बाद इंग्लिश, नीचे मैथ्स और इसके बाद साइंस। यहाँ पे क्लास 9 साइंस हाफ ईयरली पेपर अर्धवार्षिक, इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और ये साइंस का यानी कि विज्ञान का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे नीचे आपको जाना है और नीचे देखिए यहाँ पे टेबल जो दिख रही है आपको बनी हुई, इस टेबल के ऊपर येलो कलर से, पीले कलर से बना हुआ डाउनलोड बटन आपको दिख जाएगा, विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर क्लास 9 क्लिक हियर टू डाउनलोड। इस पर आप क्लिक करेंगे, इजीली आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे छठवां प्रश्न देखिए, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो निम्नलिखित जो इकाई यहाँ पे दी गई है 300 केल्विन और 573 केल्विन, इनको सेल्सियस में परिवर्तन करना है। इसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, पुष्टि हेतु कारण दें। यहाँ पे कारण आपको देना है, जल कमरे के ताप पर द्रव है, दूसरा यहाँ पे लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद नौवां प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, परासरण क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि परासरण क्या है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न आ गया है, क्या अल्फा कणों का प्रक्रियण देखिए प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के देखिए पन्नी से संभव होगा। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के देखिए यहाँ पर टॉमसन नहीं थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 13वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित के देखिए सूत्र आपको देना है, निम्नलिखित जो दिए गए हैं इनके सूत्र आपको लिखना है। सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके सूत्र आप सभी को पता होगा, सूत्र आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न आ गया है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, मीन्स रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, विसरण से आप क्या समझते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, विसरण से आप क्या समझते हैं और उदाहरण दीजिए, और यहाँ पे उदाहरण भी आपको देना है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14वां प्रश्न आ गया देखिए यहाँ पे। इसके बाद 15वां प्रश्न नीचे, सॉरी 14वें के बाद 17वां प्रश्न, 15वां प्रश्न ऊपर हो गया, 15वां प्रश्न। इसी तरीके से 18वां प्रश्न यहाँ पे आ गया। सभी प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको बताई वीडियो में, गूगल में सर्च करना माय स्टडी जानकारी, और हो सकता कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो जाइए वेबसाइट से पूरे पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर लीजिए।